नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के ऊपर। शनि के राशि परिवर्तन को लेकर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें शनि के जो परिणाम होते हैं और सभी 12 राशियों के ऊपर उसके किस किस तरह के परिणाम है, और साथ में जो एक नया वीडियो की सीरीज़ भी बनाएंगे जिसमें हम प्रत्येक राशि को लेंगे कि भाई मेष राशि के लिए हम कैसे इसको फलित करें, क्या परिणाम हो सकते हैं। तो वो सारे वीडियो जो हैं वो भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है इस सीरीज़ के अंदर, जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं सीखने के लिए या फिर खुद स्वयं फलादेश करने के लिए, तो उसके लिए मैंने गोचर में ये जो शनि का गोचर हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है 2023 जनवरी के अंदर, उसका इफेक्ट हम किस तरह से निकालें, किस तरह से देखें अपनी जन्म कुंडली या अपने जो रिलेटिव हैं उनकी जन्म कुंडली के ऊपर, तो कैसे हम इसका फलादेश करेंगे। तो मैंने 4 बिंदु लिखे हैं। अगर आप इन बिंदुओं को पकड़ लेते हो और इन बिंदुओं के अकॉर्डिंग चलते हो तो मैं आपके गारंटी ले सकता हूं कि आप परिणामों के एकदम करीब पहुंच जाओगे। कैसे? सबसे पहला जो बिंदु है वो है फलादेश कुंडली में, यानी कि कुंडली में हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि गोचर आ रहा है, उसे हम कैसे लगाएं। देखिए, गोचर कुंडली आपकी जो भी लग्न की है उसे कौन से लग्न की लेनी है, जो आपकी जन्म कुंडली है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली मेष लगन की, तो आपको गोचर कुंडली भी आपको जो है वो मेष लगन की ही बनानी है। यानी कि ये हमने गोचर कुंडली बनाई है, गोचर कुंडली। अगर आपकी जन्म कुंडली वृषभ लगन की है तो आपको गोचर कुंडली वृषभ लगन की बनानी है। आप पेपर पे बना सकते हो या फिर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी बना सकते हो, या कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी आती है जिसमें अंदर जो है वो लगन कुंडली होती है, ऊपर बाहर जो है इसके जो है गोचर कुंडली बनी होती है। तो ऐसे भी सॉफ्टवेयरों को आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो लग्न है आपका उसी को ही गोचर कुंडली बनानी है, और ये देखना है कि जो शनि गोचर कर रहा है कुंभ राशि में वो आपके कहाँ जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मेष लग्न है तो यहाँ पे लग्न लिया है, राशि नहीं लेनी है। मैं आपको जो 4th पॉइंट है, लग्न और राशि में किसको निकाले किसको ले, उसके बारे में भी आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। सुदर्शन चक्र पे भी गोचर को मैं आपको बता दूंगा, ये भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका मान लीजिए कि मेष लग्न है तो आपको यहाँ पे 11वें घर में कुंभ राशि आ रही है, तो यहाँ पे शनि का गोचर आपके लाभ घर में हो रहा है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कर्क लगन है, तो कर्क लगन में जो आपका 11 नंबर राशि है वो आती है आपके 8वें घर में, तो आपके शनि 8वें घर में गोचर कर रहा है, यानी कि अशुभ भाव में, त्रिक भाव में गोचर कर रहा है। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा? अब अशुभ भाव में गोचर कर रहा है, हमें पता चल गया। तो अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो आपको जन्म कुंडली की 7 गोचर कुंडली बनानी है, तभी आपको लाभ होगा। पहला तो एक पॉइंट ये यहाँ पे क्लियर करना है जिससे कि हमें लाभ मिले। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अशुभ नक्षत्रों पे गोचर। अब अशुभ नक्षत्र कौन से हैं? हर जन्म कुंडली में अलग अलग नक्षत्र जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग भूमिकाओं में आते हैं। तो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो ग्रह होते हैं वो उनके 3-3 नक्षत्र होंगे, तो उनको हमें डिवाइड करना है। अब कैसे करना है? आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है, उस स्क्रीन के अंदर मैंने जैसे राइट क्लिक किया है और राइट क्लिक करते ही देखो एक टेबल खुली है जिसे हम कहते हैं नव तारा टेबल। अब नव तारा टेबल में क्या है कि सभी नक्षत्रों को बांटा गया है। तो इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, 3 कौन से इंपॉर्टेंट है, वो बनता है आपका सबसे पहले तो आपका जो है वो प्रत्यक तारा, विपत तारा और आपका जो है वो निधन तारा। 3 जो नक्षत्र है, यानी कि विपत तारा, प्रत्यक तारा और आपकी निधन तारा, ये तीनों नक्षत्रों के अंदर, यानी कि जो 3 जो चीज़ें हैं, यानी विपत तारा के जो नक्षत्र है तीनों के तीनों, और निधन तारा के जो तीनों नक्षत्र हैं, प्रत्यक तारा के जो तीनों नक्षत्र हैं, इन तीनों नक्षत्रों में जो जो नक्षत्र आ रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई ग्रह बैठा है, उदाहरण के लिए समझ लेना, जैसे कि आपने ये देखा कि केतु का जो नक्षत्र है अश्विनी या फिर आपका जो है मूला है तो या मघा है। अब इसके अंदर ये आपका जो है वो आपका हो गया प्रत्यक तारा के अंदर, यानी कि प्रत्यक का मतलब है ऑब्स्टेकल, तो प्रत्यक तारा में आ गया। अब प्रत्यक तारा में आपका ग्रह बैठा है, मान लीजिए कि सूर्य बैठा है, और सूर्य आपका यहाँ पे बैठा है, और आपकी जन्म कुंडली में कर्क लगन की जन्म कुंडली हो और यहाँ पे शनि गोचर कर रहा है। अब हम इसे मेष लगन की कुंडली ही समझ लेते हैं। मान लीजिए कि सूर्य जो है वो यहाँ पे बैठा है और मघा नक्षत्र के अंदर बैठा है, ठीक है, और मघा नक्षत्र, क्योंकि सिंह राशि में मघा नक्षत्र आता है। अब मघा नक्षत्र आपका प्रत्यक तारा है, यानी कि ऑब्स्टेकल, परेशानियां। अब शनि की जो है वो दृष्टि पड़ गई, तो क्या हुआ कि इस नक्षत्र को एक्टिवेट कर देगा, आपके ऊपर तकलीफों का योग बन गया। अब आप कहोगे कि भाई मेरा तो सूर्य बहुत मजबूत है,
स्वराशि का है, पंचम घर में भी है, राजयोग के बराबर है राजयोग। परंतु शनि के गोचर ने, और शनि अशुभ ग्रह भी है, इसने इसको देखा। और परिणाम कब आएगा? परिणाम जब आएगा जब वो मघा नक्षत्र चलेगा, यानी कि इस राशि में मघा नक्षत्र चलता है 0 डिग्री से लेके और आपके 13 डिग्री और 20 मिनट तक। जब तक 13 डिग्री 20 मिनट, यानी कि हम ये इसको अगर थोड़ा और आगे बढ़ा लें, जब तक 15 डिग्री तक रहेगा तब तक आपको सूर्य के अशुभ परिणाम, और सबसे हार्ड परिणाम कब आएंगे? जब ये शनि जिस डिग्री पे होगा, यानी कि मान लीजिए कि शनि ने अभी गोचर में 4 डिग्री पकड़ ली है, सूर्य यहाँ पे मघा नक्षत्र के अंदर जो है वो 5 डिग्री का है, तो शनि ने इस 4 डिग्री वाले को डिग्री टू डिग्री कोऑर्डिनेशन कर लिया, 180 डिग्री की जो है वो स्पेशल इसके ऊपर जो है वो हिट मार दी। इसका मतलब क्या है कि आपके साथ जो है वो घटना घटित होने वाली है। अब हर काम में ऑब्स्टेकल आएगा, अड़चने आएगी। इसके लिए आप जो है वो सर्वाष्टक वर्ग में भी जा सकते हो और भी चीज़ों में जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है वो स्पेशल जो तारा है अशुभ तारा, उसका लाभ लीजिए। और शुभ तारा है, जन्म कुंडली में लाभ घर में गोचर किया, इसकी दृष्टि यहाँ पे आई, शुभ तारा है, मान लीजिए शुक्र का शुभ तारा है, तो उसके ऊपर अगर गोचर कराए तो आपको लाभ होगा। तो इसको भी आपको पकड़ना है। तो ये भी चीज़ क्या है, तो यहाँ पे स्पेशल जो अशुभ नक्षत्र हैं, यानी कि जो तारा है वो कहीं ना कहीं नक्षत्रों को डिफाइन करेगा, उसको पकड़ लेना है। अब इसके अलावा अशुभ नक्षत्रों में 1-2 चीज़ें और भी आ जाए, जैसे 64वां नवमास है। अब 64वां नवमास क्या होता है कि आपको नवमांश कुंडली में जो चंद्रमा बैठा है उससे जो चौथे भाव में जो राशि आती है उसे 64वां नवमास की राशि कही जाती है। तो उसके ऊपर या उसको दृष्टि से गोचर करता है, तब भी वहाँ पे अशुभता के परिणाम यहाँ पे आ सकते हैं। 22वां दृष्टिकांड भी होता है, उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पे अशुभ नक्षत्रों में ये 3 नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी लोगों के, मान लीजिए निधन तारा है, तो इसका मतलब निधन का मतलब मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, तो बीमारी के योग बनाता है। तो इसको भी आपको समझना। विपत तारा, विपत्ति आएगी। तो ये जो स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ, इनको अगर आप पकड़ लेते हो तो आप ये माने कि आप बहुत आगे निकल जाओगे और बहुत अच्छा कर जाओगे। यानी कि आप गोचर के अंदर उस टाइम पीरियड को निकालोगे कि भाई 2023 में तो गोचर हो रहा है, लेकिन मेरा जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो हो रहा है 2025 के अंदर जनवरी में जाता, या फिर हो रहा है आपका 2024 के अंत में। तो आप अभी क्यों डरो? कोई डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, कोई चिंता करने की विषय नहीं है। तो ये पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। इसके बाद आ जाता है महादशा और अंतर्दशा। देखिए सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। हमें जो आज परिणाम मिल रहा है, मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ, जो परिणाम दे रहा हूँ वो कहाँ से दे रहा हूँ? मेरी जन्म कुंडली की अंतर्दशा के द्वारा। अब जो मेरी अंतर्दशा चल रही है उस अंतर्दशा का स्वामी रिजल्ट दे रहा है। अब उस अंतर्दशा का स्वामी मान लीजिए कि अशुभ तारा में है जन्म कुंडली में, अब उस तारा को एक बार साइड में भी रख दो तो मान लीजिए कि वो जन्म कुंडली में कहीं अशुभ है, नीच का है, और भी बहुत सारे उसके ऊपर दोष हैं, अशुभ ग्रहों के साथ है। अब उसके ऊपर अगर यहाँ पे बैठा हुआ शनि की दृष्टि पड़ गई तो गड़बड़ करेगा। लेकिन जन्म कुंडली में ये देखना है कि वो अगर अशुभ है, शनि क्या है कि गोचर वाला जो शनि है वो क्या करता है? देखिए गोचर में जो शनि आता है तो शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम लेके आता है। शुभ और अशुभ, अशुभ ग्रहों पे दृष्टि पड़ते ही वो दुख और तकलीफें, संताप, परेशानियां देता है। और शुभ ग्रहों पे दृष्टि पड़ती है तो वो क्या करता है? घर, जमीन, जायदाद, मेहनत के फल, प्रमोशन, ये भी चीज़ें देता है। आप हमेशा याद रखिए कि शनि के गोचर में लोगों को मकान के योग बनते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, व्यापार में, नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं। तो ये कैसे आता है? ये आता है शनि गोचर से। यहाँ पे अंतर्दशा का स्वामी को पकड़ना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो आपको कभी नहीं पता चलेगी कि शनि का गोचर हो रहा है, अशुभ हो रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? शनि का ही उपाय करते हैं। गलत कर रहे हो। आपको परिणाम मिल रहा है अंतर्दशा का। अगर आपकी अंतर्दशा के अकॉर्डिंग आपको बुरा परिणाम मिल रहा है तो आप ये माने कि शनि अंतर्दशा को हिट कर रहा है और हमें परिणाम उस अंतर्दशा का मिला, तो आप उस अंतर्दशा स्वामी के उपाय करें, जिससे क्या होगा कि वो स्वामी बलहीन हो या बलशाली होगा। जैसे कि मान लीजिए कि वो स्वामी कमजोर पड़ रहा है तो हम उसको बल दे देंगे, तो क्या होगा कि शनि से लड़ने की उसके पास हिम्मत आ जाएगी। अब देखो ग्रहों की जो लड़ाई है वो सब अलग मैटर है, हम उसमें नहीं जाएंगे, परंतु हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि उस ग्रह के पास बल होगा तो शनि कहीं ना कहीं उसको उतने बुरे परिणाम देने देगा। मान लीजिए कि वो बल ज़्यादा है और अशुभता पे है और शनि उसको देख रहा है तो परिणाम बहुत हानिकारक है। तो हम उसके अगर दान पुण्य कर देते हैं, उपाय कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस परेशानियों से, अकारक जो आने वाली जो घटनाएं उनसे हम बच सकते हैं। तो हमें उपाय में इस अंतर्दशा स्वामी का, क्योंकि अंतर्दशा को इसलिए लिया है क्योंकि ये बड़ा गोचर जो है ना, ये 2.5 साल का गोचर होता है। इसमें क्या है कि 2 अंतर्दशाएं, एक अंतर्दशा या फिर 3 अंतर्दशा आ जाए, कोई बड़े ग्रह की, छोटे ग्रह की अगर महादशा है तो यहाँ पे ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अंतर्दशा का उपाय करना सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, तभी तो हमने बनाए हैं ये। तो आपको इस तरह से फलित करना है। अब लास्ट का है लग्न और राशि किसके परिणाम निकालें। देखिए
लग्न और राशि, ये तो होता है लग्न। और जहाँ पे चंद्रमा बैठ जाता है, मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ बैठ गया तो कर्क राशि बन गई। चंद्रमा मान लीजिए सिंह राशि में बैठ गया तो सिंह राशि बन गई। तो बहुत सारे लोग राशि से भी गोचर निकालते हैं, राशि चंद्रमा से निकालते हैं। चंद्रमा से हमारा नाम निकलता है, चंद्रमा से हमारी महादशा अंतरदशाएं निकलती है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा जो है वो कारक है हमारे मन का। अगर हमारी दशा अंतरदशा में हमें मानसिक तनाव आ रहा है, मन जो है वो कन्फ्यूज हो रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, चिंताएं बड़ी है, चंद्र आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु केतु बैठे हैं, चंद्रमा के साथ शनि बैठा है, चंद्रमा आपका मन जो है वो विचलित होता है, बार बार दिक्कतें आती है, तो आप चंद्र कुंडली के ऊपर इस गोचर को अप्लाई करें, बहुत बढ़िया लाभ होगा, बहुत ही बढ़िया। एक तो ये, दूसरा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी आ रही है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंस तो पूरा है लेकिन शारीरिक बीमारियां आ रही है, तो आप सूर्य कुंडली या फिर लगन कुंडली। लगन कुंडली क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को दिखाती है, आपके जो शरीर है, हेल्थ है, उसको दिखाती है। और इसमें भी एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या है कि अगर आप उस शनि के गोचर को प्रेडिक्ट करते हो और आप अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे और स्टेप बाय चीज़ों को धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छा प्रेडिक्ट। तो अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो तो आप सुदर्शन चक्र को प्रेडिक्ट करें। सुदर्शन चक्र में क्या होता है, जन्म कुंडली यानी कि लगन कुंडली आएगी, इसके ऊपर चंद्र कुंडली बनी होगी, इसके ऊपर सूर्य कुंडली बनी होगी। तो सूर्य का मतलब आपका शरीर भी है, आपकी आत्मा है, वो आपकी आत्मा है, लगन आपका शरीर है और चंद्रमा आपका मन है। तीनों के ऊपर गोचर को देखिए, वो बड़ा एक्सपर्टाइजेशन वाला काम है, लेकिन वो आपको हो सके तो करिए। नहीं तो आपको अगर लगता है कि भाई मुझे बीमारियों का योग आ रहा है तो यहाँ पे सूर्य कुंडली या लगन कुंडली पे ही गोचर लगाएं। तो आपको अपने तरीके से देखना है और आपको दोनों पे लगा के देख लीजिए, क्योंकि दोनों पे लगाने से क्या होगा कि शनि अगर राशि कुंडली पे, यानी कि राशि का मतलब हम चंद्र कुंडली लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मानिए कि जो चंद्र कुंडली है अगर इसके ऊपर अशुभ ग्रह, अशुभ दोष आ रहा है, जैसे चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तो इसके द्वारा अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर अशुभ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप माने आपके मन को तकलीफ होगी। मन जो है वो तकलीफ, शनि दुखों का कारक है, तो मन में आपको जो है दुख होगा। अगर हम सूर्य पे लगाएंगे तो आत्मा को चोट होगी, आत्मा से दिक्कत होगी, और लगन से लगाएंगे तो शरीर की। तो वो आपको भी डिसाइड करना है, अंतरदशाओं को डिसाइड करना है। अब आपको इसमें एक हिंट मैं बता देता हूँ, अगर कोई अंतरदशा अशुभ ग्रह की है, मार्केस की है, 6, 8, 12 के स्वामी की है, तो आपको शारीरिक बीमारी के योग बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो यहाँ पे सूर्य कुंडली या लगन कुंडली लगाइए। मैं कह रहा हूँ सूर्य कुंडली बहुत सारे लोग नहीं जानते, छोड़ दीजिए, लगन कुंडली से ही देख लीजिए। लगन हमारी आत्मा है, तो आपको बहुत लाभ होगा। और उसमें भी अगर आप महादशा को लगाते हो तो आप अंतरदशा को लगाते हो तो अंतरदशा में आप जो है वो, जब हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे मैं आपके स्क्रीन पर एक जो है वो एक सॉफ्टवेयर का विंडो है, उसके अंदर देखिए कि जो हम दशा पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर ऑप्शन के अंदर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत सारे स्पूट खुल रहे हैं। तो हम लग्न स्पूट को ले सकते हैं। हमारी जो विंशोत्तरी दशा है वो चंद्र कुंडली से चल रही है, आप जो है वो इसे लगन स्पूट से लेंगे तो सूर्य कुंडली के अनुकूल, यानी कि आपकी जो है वो लगन के हिसाब से चल जाएगी, तो आप उसमें बीमारियों को भी देख सकते हो। तो ये तो थोड़ा एक्सपर्टाइजेशन वाला काम है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो कर लीजिए। नहीं तो जो मैंने बताया उनको सिंपल वे में अगर हम करेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो था, ये पूरा का पूरा फलादेश कैसे करें और शनि से संबंधित जो गोचर के अंदर जो रहस्य हैं, जो बारीकियां हैं, जिस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।